दरभंगा एसएसपी के कार्यालय में लगे जनता दरबार में 40 फरियादियों ने लगाई समस्या समाधान के लिए गुहार। दहेज उत्पीड़न मामले में बालूघाट से पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार, महिला थाना द्वारा। दरभंगा के गुदरी बाजार में जल जमाव से दुकानदार और ग्राहक परेशान। दरभंगा डीएमसीएच में जल जमाव हटाने के लिए पंप सेट लगाए गए प्रचार के आदेश पर। निमेठी के 13 हत्याकांड में पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया, बाकी के लिए छापेमारी, सिटी एसपी ने कहा। खिरमा असराहा पथ में गुरुवार को अल सफा हॉस्पिटल एंड पैरामेडिकल कॉलेज का किया गया उद्घाटन। मां श्यामा मंदिर परिसर में तालाब के पूर्वी भाग का दीवार गिर जाने से खतरा मंडराते देखे बालू भरी बोरी को रखकर किए गए सुरक्षा के उपाय। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। दरभंगा के सांसद ने नई दिल्ली में आयोजित रेल संबंधी अस्थायी समिति की बैठक में शामिल होकर क्षेत्र से जुड़े हुए कई मुद्दों को रखा सामने। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने एमआरएम कॉलेज में शुरू किया मे आई हेल्प यू काउंटर। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त ने जल जमाव को लेकर किया शहर भर में औचक निरीक्षण, संबंधित कर्मियों को दिए कई दिशा निर्देश। दरभंगा एसएसपी का अब जनता दरबार प्रतिदिन लगता है। गौरतलब है, बढ़ती फरियादियों की संख्या को देखते हुए एसएसपी सभी फरियादियों की एक एक समस्या सुनने के बाद संबंधित थाना प्रभारी को आवश्यक कार्रवाई का आदेश देते हैं। खासकर जमीनी विवाद और पारिवारिक विवाद से जुड़े हुए अधिकतर मामले आते हैं। जमीनी विवाद के लिए सीधा थाने के पास फरियादी को भेजा जाता है। दरभंगा महिला थाना में बालूघाट निवासी पूजा कुमारी ने अपने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का मामला 2021 में दर्ज कराया था, जिसमें उसके पति संजय कुमार को पहले ही जेल भेज दिया गया। बाकी अन्य अभी तक बेल नहीं कराए थे। इसे लेकर के अभिषेक कुमार उनके पति के भाई को आज महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरभंगा का महत्वपूर्ण गुदरी बाजार, जिसे राजेंद्र मार्केट भी कहा जाता है, इसमें जल जमाव से आलम यह था कि यहाँ लोगों का चलना भी मुश्किल था। यहाँ तक कि कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद की तो कई दुकानदार नीचे ईंटा लगाकर अपनी दुकानों को सब्जी को ऊपर रखा। हालांकि आने जाने के लिए ग्राहकों को काफ़ी परेशानी से गुजरना पड़ा। वहीं दुकानदारों ने कहा कि देखिए ये क्या हाल है गुदरी का। गुदरी में अब दुकानदारों के लिए दुकान करना भी मुश्किल है। अब आपके सामने नज़ारा देखिए, आप जिधर भी देखेंगे चारों तरफ पानी ही पानी है। किधर से भी यहाँ भी आने जाने का रास्ता नहीं है। कितने लोग इस पानी में गिर गए हैं, कितनी महिलाएं लड़कियां गिर गई हैं। इतना बुरा हाल गुदरी बाजार का बना हुआ, आप खुद कैमरा की नज़र से दिखा सकते हैं। दरभंगा डीएमसीएच के प्रचार ने दरभंगा डीएमसीएच प्रिंसिपल कार्यालय, अधीक्षक कार्यालय और कई विभागों में जल जमाव को देखते हुए मरीजों की हो रही परेशानी से निजात दिलाने के लिए पंप सेट नगर निगम के द्वारा लगाया गया है। नगर निगम के द्वारा लगे पंप सेट को कर्पूरी चौक पर लगाया गया है, जहां से सीधा बड़े नाले के माध्यम से पानी को सीधा खींच कर लाया जा रहा है। गौरतलब है कि दरभंगा डीएमसीएच में 4 घंटे के बारिश के बाद आउटडोर इमरजेंसी के साथ कई विभाग
अधीक्षक कार्यालय, प्रचार कार्यालय सहित कई जगह जल जमाव से मरीजों के साथ अधिकारियों का भी आने में काफ़ी समस्या हो रही थी। इस मुद्दे को लेकर के दरभंगा डीएमसीएच काफ़ी गंभीर होते हुए नगर निगम के द्वारा पंप सेट से पानी निकाला जा दरभंगा सिटी एसपी जो कि एसआईटी के खुद नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि परिजनों के द्वारा जो आरोपी दिए थे उसमें 5 नाम था, उन संदिग्धों पर छापेमारी की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 2 को अब तक जेल भेज दिया गया है। पकड़े गए कुंदन सिंह और लाइनर मुकेश सिंह के निशानदेही पर और छापेमारी की जा रही है, जल्दी गिरफ्तारी होगी। कुल अभी तक 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और जो शेष व्यक्ति हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग का नाम हम लोगों के पास आया है। पूछताछ के क्रम में कुंदन सिंह एवं कन्हैया सिंह 2 व्यक्ति जेल गए। पूछताछ के नाम को खुलासा किया गया, उसके लिए हम लोग जो ओरिजिनल एफआईआर हुआ है उसमें कोई नाम नहीं दिया गया था, परंतु जो द्वारा 5 व्यक्तियों को नामजद किया गया है। खिरमा असराहा पथ में गुरुवार को अल सफा हॉस्पिटल एंड पैरामेडिकल कॉलेज का उद्घाटन पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी और बिहार, उड़ीसा, झारखंड के नाजिम इमारते सरिया मोहम्मद शिवली ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मौके पर पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज सेवा करने का यह भी उत्तम साधन है। अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर राफे ने अस्पताल के संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा कि अस्पताल सभी साधन संपन्न है। यहाँ NICU तथा ICU के सेवा के संग 24 घंटे डिलीवरी कराए जाने की व्यवस्था है। इलाके के लोगों को इलाज के लिए दरभंगा और पटना नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पैरामेडिकल कोर्स भी कराया जाएगा, इसके लिए नामांकन भी प्रारंभ कर दिया गया है। सफा हॉस्पिटल एंड पैरामेडिकल कॉलेज ट्रस्ट है, उसी के माध्यम से उसी के अंडर में यहाँ एक पैरामेडिकल कॉलेज भी चलता है, उसी के जरिए सफाखाना भी चलता है। उसी में ICU NICU का इफ्तिताह किया गया है। यहाँ मैनेजमेंट किया जाएगा, जो भी मरीज आवेंगे उनके लिए अच्छा इंतज़ाम किया गया है, जो कि दरभंगा वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, यहीं पर सबका ट्रीटमेंट आसानी से हो सके। मां श्यामा मंदिर परिसर में स्थित तालाब के पूर्वी भाग का दीवार गिर जाने से मंदिर पर खतरा मंडराते देख मंदिर न्याय समिति ने इस पर संज्ञान लेकर तुरंत इसकी सुरक्षा का निर्णय लिया। तो वहीं इस संदर्भ में सूचना मिलते ही आपात स्थिति में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने तुरंत बालू भरा सैकड़ों बैग भेजा और ऐतिहासिक दीवार की सुरक्षा के लिए उसे भरवाया गया। इस मौके पर उनके प्रतिनिधि संजू झा एवं न्यास सदस्य मधुबाला सिन्हा, मंदिर प्रबंधक चंद्रकांत झा सहित निकटवर्ती पार्षद मुकेश महासेठ, राजीव सिंह, नवीन सिन्हा भी मौजूद थे। मालूम रहे कि श्यामा मंदिर परिसर के तालाब के पूर्वी भाग का दीवार 2 दिन पूर्व अचानक टूटकर तालाब में समा गया था। लगभग 50 फीट की दूरी में यह दीवार ध्वस्त हो गया था। शिवहर जिला के तरियानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मामला है दर्ज। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने अपने क्षेत्र से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कबीरचक का रहने वाला है। तो वहीं गिरफ्तार अभियुक्त पर शिवहर जिला के तरियानी थाना में एक मामला दर्ज है, जिसमें वह फरार चल रहा है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त का नाम दीपक चौधरी है। इसके पिता का नाम हरदेव चौधरी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर तरियानी पुलिस को सुपुर्द कर दिया। गुरुवार को रेल संबंधी अस्थायी समिति एवं रेल मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति सदस्य सह दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने नई दिल्ली में आयोजित रेल संबंधी अस्थायी समिति की बैठक में शामिल होकर क्षेत्र से जुड़े हुए कई मुद्दों को रखा। उन्होंने कहा कि दरभंगा सहित मिथिला में हजारों करोड़ों की कई बड़ी रेल परियोजना पर कार्य चल रहा है, जिसमें दरभंगा रेलवे स्टेशन का विश्व स्तरीय स्टेशन में परिवर्तन, कागरघाट सीसो बाईपास नई रेल लाइन निर्माण, दरभंगा सहरसा नई रेल लाइन निर्माण के सर्वे कार्य को स्वीकृति प्रदान की गई है।
इसके अलावा अमृत भारत योजना के तहत सकरी एवं लहरियासराय रेलवे स्टेशन का भी जीर्णोद्धार हो रहा है। वहीं उन्होंने कई अन्य बातों की भी चर्चा की और कई अन्य बातों को इस बैठक में रखा। गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा MRM महाविद्यालय में मे आई हेल्प यू का काउंटर शुरू किया गया है। बता दें कि इन दिनों स्नातक में नामांकन के लिए छात्राओं की भीड़ काफ़ी उमड़ रही है, जिसको लेकर कॉलेज अध्यक्ष करीना कुमारी के नेतृत्व में यह मे आई हेल्प यू के काउंटर की शुरुआत की गई है। कॉलेज अध्यक्ष करीना कुमारी ने बताया कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से नामांकन कराने आ रही छात्राओं को उचित जानकारी न होने से नामांकन में भागदौड़ करना पड़ता है। इन्हीं सब को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज इकाई के द्वारा छात्राओं की मदद के लिए मे आई हेल्प यू का काउंटर शुरू किया गया है, जिसमें सैकड़ों छात्राओं को मदद किया गया। गुरुवार को दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार गौरव शहर के विभिन्न जगहों पर औचक निरीक्षण किया। ये वे जगह थे जहां जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और पानी का निकलना मुश्किल हो रहा था। ऐसी जगहों पर नगर आयुक्त दल बल के साथ पहुंचे और संबंधित मौके पर मौजूद कई अधिकारियों को दिशा निर्देश देते नजर आए। यहां तक कि ह्यूमन पाइप हो या पानी जैसे भी निकलना हो, उसे निकालने की भी व्यवस्था उन कर्मियों को करने की भी कही जा रही थी। से पानी का जो फ्लो है वो अवरुद्ध हो गया, वहाँ भी हम लोग निरीक्षण करके उस अवरोध को हटाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि पानी जो है सुचारू रूप से निकासी हो सके। इसके अलावा भी अभी हमारे द्वारा DMCH का पानी जहाँ से निकासी होता है बुटवा पोखर, वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी देखेंगे पानी की निकासी सही हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके अलावा बुटको के द्वारा एक नाला बनाया जा रहा है जो दुनार से लेके टेनी पुल तक बनाया जा रहा है। उसके पक्का कंस्ट्रक्शन तो उनके द्वारा कर लिया गया है, परंतु कच्चा कंस्ट्रक्शन में लोगों के द्वारा वहाँ पे अवरुद्ध पैदा किया जा रहा है। उनके द्वारा बोला जा रहा है कि इस स्ट्रेच में भी पक्का नाला का निर्माण कराया जाए। इस क्रम में विभाग से संपर्क करके हम लोगों ने 7 कलवर्ट का तत्काल कल ही हम लोगों ने सैंक्शन कराया है। अभी हम लोग ह्यूम पाइप इंतजाम कर लिए हैं, ह्यूम पाइप रास्ते में हमारा, वहाँ पे ह्यूम पाइप लगवा के तत्काल हम लोग वो भी काम कराएंगे। जैसे कि वार्ड 16, 17 एवं उसके आसपास के वार्डों में थोड़ा सा